ठीक। अभी देखो ना यहाँ पे ना मेरा एक टास्क है, टेस्ट केस बोलता है कि जाके कोई कैंपेन डिलीट करेगी, देखो कैंपेन डिलीट हो रहा है कि नहीं। ठीक। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को कोई भी कैंपेन ऐप डिलीट करना हुआ, चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा, फिर डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक। फिर मेरे पास समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा। अब मैं इस कैंपेन को तभी डिलीट कर पाऊंगा जब मैं ओके या फिर कैंसिल बटन पे कुछ परफॉर्म करूंगा तभी। अगर कैंसिल करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, ओके करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, यही होगा। लेकिन तो हमें इसका एक पाथ निकालना पड़ेगा। फाइंड बटन कोई एलिमेंट है, एलिमेंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा पहली बात। ठीक। अब ये बताओ, अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ ना, इंस्पेक्ट नहीं होगा ये। अब इंस्पेक्ट नहीं होगा तो फाइंड एलिमेंट नहीं मिलेगा हमें, पाथ नहीं मिलेगा, तो हम क्लिक वाला मेथड भी कॉल नहीं कर पाएंगे ना। यही होगा ना। तो ब्राउजर लॉन्च करने का कोड इसमें लिखा है नहीं। अबे यार, एक सेकंड रुको। हाँ, तो ये तो इंस्पेक्ट हो नहीं सकता। तो सेलेनियम वालों ने क्या 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 किया, इसके लिए, इस चीज को हैंडल करने के लिए इन्होंने कुछ मेथड्स में प्रोवाइड किए। तो हमारे क्रोम ड्राइवर के पास एक मेथड है, दैट इज स्विच टू। ठीक। स्विच टू। अब स्विच टू, हाँ, स्विच टू मेथड रिटर्न क्या करता है देखो, टारगेट लोकेटर। अब आगे अगर मैं डॉट करूंगा किसके मेथड आएंगे, टारगेट लोकेटर के। डॉट करूंगा, एक मेथड इसके पास भी है अलर्ट नाम का। ठीक। अब देखो अलर्ट क्या रिटर्न करता है, अलर्ट रिटर्न करता है अलर्ट। ठीक। अब इसके पास भी एक मेथड है, दैट इज एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट मेथड मालूम क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो जाके यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देगा, एक्सेप्ट वाला मेथड। अगर हमें इसे कैंसिल करना था तो इसके पास एक मेथड है डिसमिस नाम का। अगर हमें पॉपअप को एक्सेप्ट करना है तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट वाला मेथड कॉल कर सकते थे, अगर मुझे डिसमिस करना होता तो मैं डिसमिस वाला मेथड कॉल कर सकता था। ठीक। इससे क्या होगा ना, पॉपअप हैंडल हो जाएगा अपना। तो ये इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं कि हाउ डू यू हैंडल अलर्ट, हाउ डू यू हैंडल अलर्ट, तो बताओगे फॉर हैंडलिंग दिस सिचुएशन सेलियम प्रोवाइड सम मेथड्स, Selenium WebDriver provides some method, that is what, driver dot switch to return what, target locator. Target locator having a method that is what, alert. Na, it returns alert. So alert have a method that is accept. With the help of this method we can accept our pop-up. If we want to deny it then we can call the dismiss method. ठीक। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन और पूछते हैं इसमें कि हाउ डू यू वेरीफाई द अलर्ट मैसेज। मतलब कि मेरा टेस्ट केस ये कहता है कि जाके अगर तुम कैंपेन डिलीट कर रहे हो, ठीक, जाके ये वाला मैसेज तुम्हें वेरीफाई करना है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड वन रिकॉर्ड्स। आपका टेस्ट केस ये कहता है कि जाकर इस पॉपअप का मैसेज वेरीफाई करो। ठीक। फिर अब कैसे करोगे, ये तो इंस्पेक्ट होगा नहीं, गेट टेक्स्ट कर नहीं पाएंगे इसका। तो इसलिए क्या हुआ, इसमें एक मेथड और है, अलर्ट के पास एक मेथड और है, दैट इज गेट टेक्स्ट। एक हमारे वेब एलिमेंट के पास है और एक अलर्ट वाले के पास भी गेट टेक्स्ट नाम का मेथड है इसके पास। ये अब इसमें क्या आ जाएगा, अपना एक्चुअल टेक्स्ट आ जाएगा, रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। यहाँ पे लिख दो एक्चुअल ना। अब ये आ जाएगा। अब इफ कंडीशन लगा के, अब हमारे पास टेस्ट केस लिखा था, उसमें हमारे पास क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। मान लो एक्सपेक्टेड वैल्यू यही थी, मान लो एक्सपेक्टेड वैल्यू मान लो यही थी। हम क्या करते यहाँ पे, वो एक्सपेक्टेड यहाँ से मैच करा देते। अगर मैच कर जाता तो टेस्ट केस पास होता, और मैच नहीं करता तो टेस्ट केस फेल हो जाता ना। तो एक मेथड ये हो गया इसमें का। एक कभी कभी एक पॉपअप मैसेज ऐसा भी आता, दिखाता हूँ आपको, मेरी मेथड है ना ये। का नाम ना कुछ अजब।
मतलब कभी कभी एक ऐसा अलर्ट आता है जिसके अंदर हमें कोई वैल्यू इनपुट करनी पड़ती है, कभी कभी एक ऐसा अलर्ट आता है जिसके अंदर हमें कोई वैल्यू सेंड कीज करना पड़ता है। अब सीधी सी बात, फिर सब इंस्पेक्ट तो होगा नहीं, तो वेब एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो हम कहाँ से सेंड कीज कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये मेथड मत देना, नहीं आ रहा, छोड़ दे इसको। तो इन्होंने क्या किया, सेम जैसे गेट टेक्स्ट मेथड दिया इन्होंने, ऐसे ही अलर्ट वाली क्लास ने एक मेथड हमें दिया, क्या, सेंड कीज नाम का। मतलब अगर करना चाहो यहाँ पे अलर्ट डॉट करोगे ना, सेंड कीज नाम का मेथड भी आएगा। ऐसे कुछ अलर्ट ऐसे आते हैं जिसके अंदर हमें कोई वैल्यू इनपुट करनी पड़ती है। इसके पास 4 मेथड का नाम याद रखना, कौन कौन से, एक्सेप्ट, डिसमिस, गेट टेक्स्ट एंड सेंड कीज। और इसका पूरा कोड याद रखना, इंटरव्यू में ये पूछते हैं। क्या दिख रहा था, गेट क्लोज, कहाँ गेट क्लोज है भाई, गेट क्लास है यार, वो ऑब्जेक्ट वाली क्लास का है। ठीक, अब ये भी याद रखना, जो ये अलर्ट आता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है, ये जावास्क्रिप्ट का अलर्ट है, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट। ठीक, अगर इंटरव्यू में पूछे हाउ डू यू हैंडल विंडो पॉपअप, जो विंडो के साथ आता है पॉपअप ना, तो बोल दो कि थ्रू सेलेनियम वी कांट डू दिस, क्योंकि सेलेनियम से क्या होता है, बस हम वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट करते हैं, और बाकी जो पॉपअप आ रहा है वो विंडोज का आ रहा है, वो डेस्कटॉप का आ रहा है अपने, तो उसको ऑटोमेट हम नहीं कर सकते। थ्रू सेलेनियम बस हम क्या कर सकते हैं, वेब बेस्ड वाले एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सेलेनियम से हम क्या करते हैं यार, कि जावास्क्रिप्ट वाले अलर्ट को हैंडल करते हैं, बस ओनली जावास्क्रिप्ट अलर्ट। देखो जावास्क्रिप्ट मतलब क्या, मतलब यहाँ पे क्या है ना, जो अपना एप्लीकेशन बनता है ना, वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनता है। 3 लैंग्वेज होती है, जो डिजाइनिंग हुई है ऊपर की, तो डिजाइनिंग के लिए यूज करेंगे HTML और CSS, और अंदर का बैकएंड का जो काम करना होता है, जो क्लिक करने पे ये आए, क्लिक करने पे वो आए ना, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। ठीक, तो हाँ, इंटरव्यू में पूछेगा वो कि जावास्क्रिप्ट अलर्ट क्या होता है, बता देना कि ये जो विंडो ये वेब बेस्ड पॉपअप आता है ना, वो होता है क्या, जावास्क्रिप्ट वाला अलर्ट। अलर्ट और पॉपअप मतलब सिनोनिम्स है, दोनों वर्ड एक ही है। ठीक, इतना वाला क्लियर हुआ ना। अगर कोई कंफ्यूजन कोई पूछ सकता है अपना, पूछना कैसे कुछ। सेंकीज वाला यार ना, देखो इसमें आ नहीं रहा अभी, इसमें आ नहीं रहा, कोई सिनारियो मिल नहीं रहा ना। अगर मैं क्रिएट कर सकता हूँ तो क्रिएट हो जाए यार, जी ऑप्शन पेन से हो सकता है यार। ये डेवलपमेंट का है, थोड़ा डेवलपमेंट का, ये आप ध्यान मत देना, हमें काम नहीं देगा कभी। ये मैं एग्जांपल क्रिएट करने के लिए दिखा रहा हूँ बस। यार वो नहीं होते, उसको हम इंस्पेक्ट करके क्लिक करके कहीं कर सकते हैं, उसका एक्सपाथ निकाल सकते हो आप, लेकिन जावास्क्रिप्ट पॉपअप का कभी भी एक्सपाथ नहीं निकलता, कभी भी नहीं, इंस्पेक्ट ही नहीं होगा वो। हाँ, इंस्पेक्ट ही नहीं होगा। यार इसमें आ नहीं रहा ना, दिखा देता, इसमें ना कुछ सिनेरियो मिल नहीं रहा यार। सो कंफर्म डायलॉग बॉक्स, सो इनपुट डायलॉग, रन हो जाए तो आ जाए, अच्छा है यार। देखो ये आ गया ना, ये पॉपअप आ गया, देखो ना यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट करनी है, फिर ओके बटन पे क्लिक करना है। हाँ, मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट करनी है। हाँ, अब वही उस संडे के कौन सा फाइंड एलिमेंट नहीं, ये अलर्ट वाले का, अलर्ट वाले का। हाँ, उसका सेंड कीज कॉल करोगे, फिर नीचे अगर तुम्हें एक्सेप्ट करना है, फिर से मेथड कॉल करोगे, वही वाला एक्सेप्ट वाला। क्या ये अलर्ट कहाँ से आया, तो यार ऐसे क्रिएट किया डमी मैंने, इसका ध्यान मत देना। मतलब सीधी सी बात, अगर कोई ऐसा अलर्ट आए जिसके अंदर में कोई वैल्यू इनपुट करनी हो,
तुम्हें मेथड कॉल करना पड़ेगा ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट डॉट सेंड कीज, और फिर उससे नीचे फिर सेम कोड लिखना पड़ेगा ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट डॉट एक्सेप्ट। भाई ये इंस्पेक्ट होगा तब फाइंड एलिमेंट करोगे ना, ये बताया हमने, बताया ना। अब ये देखो इस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, देखो कुछ हो ही नहीं रहा, इंस्पेक्ट होगा ही नहीं ये। अगर इंस्पेक्ट होता तो मैं फाइंड एलिमेंट निकाल के क्लिक नहीं करा सकता था, सेंड कीज नहीं करा सकता था, होगा ही नहीं ना। ठीक, एक ये हो गया अपना, इतना क्लियर है ना यार। क्वेश्चन पूछने वाला है, ये कोड ना ध्यान मत देना, कोई फालतू का कोड है ये, ऊपर था जी ऑप्शन पेन वाला। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, आप बताना, एक एक क्लास के अंदर दो मेन मेथड रख सकता हूँ मैं? एक क्लास के अंदर दो मेन मेथड रख सकता हूँ? अच्छा अब बता। नहीं, एक क्लास के अंदर दो मेन मेथड रख सकता हूँ? अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा अच्छा रख सकते हैं, अगर रखूं कुछ होगा नहीं, अगर रन करूंगा मान लो रख सकते हैं, ठीक। एक एक्सेप्शन सोचो कि मैं रख सकता हूँ, अगर मैं रन करूंगा तो कौन सा मेन मेथड रन होगा? सीधी सी बात, कंपाइल टाइम एरर आएगी। एक क्लास के अंदर दो सेम नेम का मेथड बना सकते हो? वही बात है, उसका पैरामीटर अगर अलग होता तो हो सकता था। ओवरलोडिंग याद रखो। ठीक, इतना वाला क्लियर है ना? इतना क्लियर है ना? कंफ्यूजन कोई मत रखना इसके बारे में, ठीक। और एक और देख लेते हैं अपन। मान लो कि क्या हुआ कि मैंने बी टाइगर लॉन्च किया, ठीक। मैं पहले आऊंगा कौन सी वाली पेज पे, एक साइड ओपन होने दो। मैं आऊंगा इस वाले पेज पे, शुरू में इस पेज पे आता हूँ, ठीक। फिर मैं गया कहाँ, मैं सेल्स में गया और लीड्स में गया, और मैंने लीड्स में कुछ काम किया, ठीक। फिर लीड्स में काम करने के बाद मार्केटिंग में गया और फिर कैंपेन्स में काम किया कुछ, ठीक। अब मेरे को फिर से लीड्स पे जाना है, फिर क्या करते, माउस होल्ड कराते, फिर लीड्स पे क्लिक करते, यही करते ना। लेकिन अगर हमारा एक्शन देखो, पहले हमने क्या किया, सेल्स पे आए, लीड्स पे आए, काम किया, फिर मार्केटिंग पे, फिर कैंपेन्स गए। अब लीड्स वाला हमने बहुत सबसे पहले किया था ना, मतलब अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, देखो ये वाला बटन जो है, क्लिक करेंगे तो हम लीड्स पे आ जाएंगे, बैक करेंगे तो मैं बैक करता हूँ तो लीड्स पे आ जाएंगे। आ गया ना, मतलब मैंने पीछे किया ऐसा कुछ। अब मेरे को ये कोड लिखना है इसका। अब देखो ये चीज़ इंस्पेक्ट तो होगी नहीं, नहीं होगी, तो सेलेनियम वालों ने क्या किया, अगर हमें कोई भी एक्शन बैक फॉरवर्ड वाला कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है हमें, इन्होंने भी उसके लिए भी मेथड दिया कुछ। वो मेथड का नाम क्या है मालूम है? क्रोन ड्राइवर का एक मेथड है नेविगेट, ठीक। अब नेविगेट मेथड रिटर्न क्या करता है मालूम है? नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट करोगे तो नेविगेशन का एक मेथड आएगा बैक। इससे क्या होगा, आपका पेज अगर फॉरवर्ड आप गए हैं तो पेज को बैक लेके आएगा, पेज को बैक लेके आएगा, ठीक। अब ऐसे ही मान लो मैं बैक आ गया, मुझे फिर फॉरवर्ड जाना था, इन्होंने फिर इसके लिए भी मेथड दिया फॉरवर्ड नाम का, मतलब कि जब आपने बैक मेथड कॉल किया है, ऐसे एक मेथड है फॉरवर्ड। बैक वाला पेज को पीछे लेके आएगा, फॉरवर्ड वाला आगे लेके जाएगा, अगर आगे हमने किया होगा तब। तो दो बार कॉल करेंगे, हाँ, दो ये मेथड दो बार कॉल कर देंगे, दो बार वो क्लिक कर देगा उस पर, दो बार पीछे लेके आएगा, ठीक। ये हो गया एक। और अगर हमको पेज को रिफ्रेश करना है, पेज को रिफ्रेश करना है हमें, तो मेथड इसके पास भी है, नेविगेशन वाली क्लास के पास मेथड है, दैट इज व्हाट, रिफ्रेश नाम का। यहाँ पे ना नेविगेट डॉट करोगे मेथड आएगा रिफ्रेश, ठीक। तीन मेथड इसमें हो गए। अब देखो एक सिनेरियो और देखते हैं अपन, कि देखो हमें यूआरएल हिट करना होता है तो हम मेथड यूज करते हैं ड्राइवर डॉट गेट, ठीक।
तो एक इसमें ना सेलेनियम में एक मेथड और है जिससे हम यूआरएल हिट कर सकते हैं। सेलेनियम में एक मेथड और है जिससे हम यूआरएल हिट कर सकते हैं। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि विदाउट यूजिंग गेट मेथड हाउ कैन यू नेविगेट यूआरएल, विदाउट यूजिंग ड्राइवर डॉट गेट मेथड हाउ डू यू नेविगेट यूआरएल। तो नेविगेशन क्लास के पास एक मेथड है टू, मतलब अगर करोगे ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट एक मेथड है टू नाम का। अब देखो ये पैरामीटराइज मेथड है और ओवरलोडेड भी है। ओवरलोडेड कैसे है? मेथड का नाम से मैं देखो एक में स्ट्रिंग का पैरामीटर ले रहा है, एक यूआरएल का पैरामीटर ले रहा है ना, हमें स्ट्रिंग वाला यूज करना है, ठीक। अब इसमें हम यूआरएल पास कर देंगे अगर ना, फिर भी यूआरएल हिट हो जाएगा। तो ड्राइवर डॉट गेट करता है यूआरएल को नेविगेट करता है, सेम मेथड ये भी करेगा। दोनों में डिफरेंस, हाँ अब ये सोचो कि यार दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बनाया क्यों इन्होंने। अब याद रखना जो ड्राइवर डॉट गेट मेथड है वो पेज को लोड करता है। ड्राइवर डॉट गेट मेथड जो है वो पेज को लोड करता है, लेकिन नेविगेट डॉट टू मेथड ऐसा नहीं करता, वो पेज को लोड नहीं करता। हाँ हाँ वर्क मतलब सेम ऐसा ही करेगा गेट की तरह। देखो यहाँ पे तुमने हिट किया यूआरएल ना, मैं यहाँ से गेट मेथड हटा देता हूँ, देखो एक बार। दो बार हो गया, एक मैंने कोई उसको कमेंट कर दिया ना, और नहीं इसको भी कमेंट कर देता हूँ यार। रन करूँ कोड? वी टाइगर ओपन होगा और जो हमने यूआरएल दिया वो यूआरएल को नेविगेट कर दिया इसने, देखा। जो ड्राइवर डॉट गेट करता है वो नेविगेट टू भी करता है, बट डिफरेंस क्या है, गेट मेथड जो है पेज को लोड करता है, बट नेविगेट डॉट टू मेथड पेज को लोड नहीं करता। हाँ, पेज लोडिंग तक उसका अस्तित्व बना रहेगा इस वाले गेट मेथड का, तब तक वो बना रहेगा गेट का। हाँ, जब तक पेज लोड नहीं होगा तब तक वो रहेगा मेथड, जैसे पेज लोड हुआ वो खत्म। बट नेविगेट टू क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यूआरएल उसने टेक्स्ट बॉक्स में डाला, खत्म उसका, पेज लोड हो चाहे ना हो, ठीक। तो याद डेफिनेशन में याद रखना कि गेट मेथड क्या करता है कि पेज को लोड करता है, बट नेविगेट डॉट टू ऐसा नहीं करता, ठीक। सेकेंड डिफरेंस क्या है, गेट मेथड जो है वो हिस्ट्री को कैप्चर नहीं करता, हिस्ट्री कैप्चर नहीं करता। हिस्ट्री मतलब जैसे कि मैंने ना यहाँ पे कंट्रोल एच करूंगा ना, मैं मेरे यहाँ हिस्ट्री देखिए कि मैंने क्या क्या किया है आज, तो यहाँ दिख रहा है। तो ड्राइवर डॉट गेट मेथड है ना वो हिस्ट्री कैप्चर नहीं करता, बट नेविगेट डॉट टू की हिस्ट्री कैप्चर करता है। बस दो ही डिफरेंस है दोनों में। पहला याद रखना कि पेज को लोड करने वाला, दूसरा क्या, हिस्ट्री कैप्चर वाली, ठीक। इंटरव्यू में ना दोनों पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन ड्राइवर डॉट गेट एंड ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू, और हाउ डू यू हैंडल जावास्क्रिप्ट अलर्ट। वो ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछ सकता है, वो 3-4 सिनेरियोस पूछ सकता है। वो ऐसे पूछेगा हाउ डू यू हैंडल अलर्ट, ऐसे पूछ सकता है हाउ डू यू हैंडल जावास्क्रिप्ट अलर्ट, हाउ डू यू हैंडल पॉपअप। वो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, बट उसका आंसर सेम आएगा कौन सा वाला। अब तुम्हें अपनी तरफ से बनाना है, तुम चाहे डायरेक्ट कोड बोल दो और चाहे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दो कि विद टू हैंडलिंग दिस सिचुएशन CDM वेब ड्राइवर प्रोवाइड सम मेथड्स, सो cron driver having a method that is what, switch to, it returns target locator having a method that is what, alert returns alert, and it having a method that is what, accept. If you want to accept that method, then we can call accept method. If you want to deny that, we can call dismiss method. If you want to verify the message of that pop-up, then we can call get text method. If we have to send any value in that pop-up message, then we can call what, send keys method. तुम्हारे ऊपर है तो खुद चढ़ा बढ़ा के उसको बताओगे, ठीक। तो आज क्लास में इतना देखना था हमें। क्या हुआ? हाँ, वो हिस्ट्री कैप्चर करता है, मतलब बस कैप्चर करता है, बस काम कुछ नहीं करता।
दोनों में बस यही मेजर डिफरेंस है, कुछ नहीं है।